वतीनो हजरात, जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। एक बार फिर फ्रैंक मल आज की शख्सियत सुभाष गिल के साथ आपके सामने हाजिर है। कौन है दुनिया में जिसने सुभाष गिल के रूह से मामूर गीत ना सुने हों। आज का मकसद इनको मुतारिफ कराना नहीं है, क्योंकि आप शायद इन्हें मुझसे ज्यादा जानते हो। जो मकसद है आज की इस मीटिंग का, इनकी उस जद्दोजहद को उजागर करना है। जो काविशें ये करते हैं, इनका जो सफर है सुभाष से सुभाष गिल तक का, उसको सामने लेकर आना है। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो भाई सुभाष, वेलकम टू, मैं इसको शो नहीं कहूंगा, आज की इस मीटिंग में सवालात तो बहुत से हैं, छोटे छोटे हैं, मगर ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या स्ट्रगल रही है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मैं ये मानता हूं कि खुदावंद अपने बंदों को चुनता है, उनको टैलेंट देता है, उनकी राहें मुतय्यन करता है और फिर उनको वसाल भी पैदा करता है। और उनकी जो काविश है वो शामिल होती है 1 से 2, 2 से 4 या 5 से 10 करना किस तरह से करते हैं, ये जानना चाहते हैं। सो आपको ये कब पता चला कि आप गीत गा सकते हैं? ये बात हम कभी करते नहीं आमतौर पर। कब शुरू किया था आपने? सबसे पहले तो फ्रैंक भाई, आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड थैंकफुल टू द लॉर्ड कि ये मौका खुदा ने बख्शा कि हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें और जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में जो काम शुरू किए हैं, उन कई मरहलों में से, जिन मरहलों में से हम गुजरे हैं, जी, जी, जी। उन बेटों बेटियों के लिए या बहनों भाइयों के लिए जो अभी उस सफ़र में जिन्होंने शुरुआत की है, अच्छा, उस सफ़र की शुरुआत में अगर उन बेटों बेटियों को उस सफ़र की जैसे जीपीएस है, राइट, ये गवाहियां भी एक किस्म की जीपीएस ही होती हैं, हाँ जी, बिल्कुल, ये क्योंकि मशले राह बनती हैं ये। बनती हैं, तो एग्जैक्टली। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जो मौका आज मुझे दिया है कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता सकूं। जी, तो आई एम सो ग्लैड एंड I'm gladly sharing all these things how I started. तो मैं शुक्र करता हूँ आपने जो अभी पूछा कि मुझे कब अंदाजा हुआ जी, जी, जी। कि मैं गा सकता हूँ। जी, तो ये बहुत पीछे जाना पड़ता है मुझे। जी, वहीं लेके जाना चाहता हूँ मैं आपको। बहुत बचपन की बात है ये, जब मैं बहुत छोटा ही था। हम्म, तो घर में हमारे वो जो लोहे की बाल्टियां होती थी, अच्छा, है जी, जी, बिल्कुल, लोहे की बाल्टियां, हाँ, और बाल्टियों को, दो बाल्टियों को उल्टा करके मैं रख लेता था अच्छा, अपने, हमारा आंगन जो था, हाँ जी, दहन। जी। तो हमारे दो, वो पंजाबी में त्रेका कहते ने, वो थे, दो दरख्त लगे हुए थे, उनकी डालियां तोड़ लेनी मैंने, अच्छा, अच्छा, दो डालियां लेके तो उनको डंग 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 बजाते रहना, अच्छा, अच्छा, और साथ साथ गाता भी था मैं, अच्छा, बजा के, बाल्टियां बजा बजा के तो गाना। तो फिर इसी तरह से काम शुरू रहा। तो जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल में शुरुआत में कोई अंदाजा नहीं था, जी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होना शुरू हुआ, कोई आई बिलीव 11-12 साल का जब मैं हुआ, जी, जी, तो 11-12 साल की उम्र में हमारे स्कूल में
वो टीचर जो थे उनको कहीं अंदाजा हुआ कि यार ये मैं वो फिर वो टेबल जो होते थे हमारे, हाँ जी, हाँ जी। टेबल पे बैठ के, जहाँ क्लास में टेबल पे बैठते थे वो बजा के गाया करता था, फिर अच्छा। टेबल बजा के गाता था। जी, जी। तो वहां से अंदाजा होना शुरू हुआ कि यार मैं गा सकता हूँ, या क्योंकि टीचर जो थे वो ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, हाँ जी, एक टीचर, स्पेशली एक टीचर जो था, हाँ जी। उसने हर रोज आके अपना सबक शुरू करने से पहले उसने मुझसे कहना कि सुभाष गीत सुनाओ यार कुछ। अच्छा, मैं कहा ठीक है जी। तो वो फट्टा बजा के मैं गाता था। अच्छा, तो अच्छा। इस तरह से ये शुरू हुआ और अंदाजा हुआ कि वाकई मैं कुछ गा सकता हूँ। ये तो या समझ लें कि यहाँ से पहचान हुई मुझे हाँ जी, हाँ जी। या कि आवाज वो खुदा ने दी है। हाँ जी, वो पहली पहली एप्रिसिएशन जो है ना, दैट मीन्स समथिंग। अगर वो इस तरह से वो कहना शुरू करते हैं, आपको नजर आता है कि ये इसको पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, देन यू गो नेक्स्ट स्टेप। सो वो स्टार्ट तो हो गया आपका सिंगिंग वहीं से, स्कूल हाँ से जी। बाकायदा। तो डेली आपको सुनाना पड़ता था, ऑब्वियसली आप उसके लिए तैयार होकर आते थे, आप एक गीत सीख कर आते थे कुछ नया सुनाने के लिए। नहीं, उस वक्त तो खैर मुझे कुछ पता नहीं होता था कि मैं खुदा में तो नहीं था। मैं उस वक्त मुझे कुछ पता ही नहीं था। नहीं नहीं, दैट्स नॉट द लेकिन पॉइंट। दुनियावी जो फिल्मी गीत जो सुनते थे, वही जो रेडियो होता था हमारे पास एक, हाँ जी, हाँ जी। उन वक्तों में तो रेडियो चलते थे जी बिल्कुल। और रेडियो पे ही सुनते थे। या या सुन के गीत याद कर लेना या और फिर जब दोबारा आना तो फिर सुनना, तो तर्ज भी याद हो जानी। या तो इस तरह से वो करते थे हम। जी जी जी। या लेकिन हमारे सबकी मेरा ख्याल शुरुआत कुछ ऐसे ही थी कि जो हाँ जी, गीत सुनते थे हम रेडियो से वही याद कर लेते थे, और लिखते भी नहीं थे, मुझे इतना भी याद है, बगैर लिखे याद हो जाते थे। तो अच्छा, तो उसके बाद आपने कभी कुछ कोशिश की कि आप उसको सीखें बाकायदा, या किस तरह से? हाँ जी, फिर उसी तरह से वो जैसे जैसे बढ़ते गए, कोई आई थिंक ये स्कूल में ही शुरू हुआ था। जी जी। और स्कूल में ही हमारे एक म्यूजिक टीचर थे। अच्छा। म्यूजिक टीचर जो थे उनको पता चला कि यार इस लड़के की आवाज अच्छी है। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कहा जी जरूर सिखाएं। हाँ जी। उनका नाम था सागर, मिस्टर सागर। अच्छा अच्छा ये मेरे पहले जो टीचर थे अच्छा अच्छा। म्यूजिक के, जी जी मिस्टर सागर ने जो मुझे गाना नहीं पहले सिखाया, जी। मुझे पहले वो 3-4 महीने पहले तबला सिखाया था। अच्छा अच्छा। पहले तबला सिखाया, फिर जी। बाद में हारमोनियम सिखाना शुरू किया मुझे। अच्छा। तो जैसे जैसे वो मैं करता था, हाँ जी। तो मुझे तो गाने का शौक था, लेकिन हारमोनियम जो था वो मुझे जैसे उन्होंने बताना शुरू किया, तो जैसे जैसे वो बताते थे वो मैं बिल्कुल एंड उसी को फॉलो करता और टोटल उसी तरह से कॉपी कर लेता था। जी जी जी। और उन्हीं से फिर थोड़ा थोड़ा गाना भी सीखना शुरू किया। अच्छा। तो मेरे पहले टीचर जो थे वो स्कूल में ही मिस्टर हाँ, सागर जो थे, जी। उनसे मैंने कुछ थोड़ा सा तबला सीखा था, हारमोनियम बजाना सीखा था, तो कुछ सरगमे वगैरह उन्होंने सिखानी शुरू की थी मुझे। हाँ जी हाँ जी। तो थोड़ा सा मतलब गाने का अंदाजा थोड़ा सा वहां से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। जी, तो कम से कम ये समझ में आ गई कि वो गीत गाने से हट के भी कुछ है जो सीखना है हमें। दैट्स हाँ द जी। फर्स्ट स्टेप। हाँ जी। और ये हम आम तौर पर जानते नहीं है कि जितने गाने वाले हैं उनको तबला सीखना ज़रूरी है। बेशक बजाएँ या ना बजाएँ, लेकिन गतें याद करना और वो बीट्स को जानना, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बड़े-बड़े सिंगर्स का सुनें, उन्होंने तबला भी सीखा हुआ है। तो यू हैव टू नो दैट।
जितने भी गुनी लोग हैं, जो भी उस्ताद लोग हैं, वो उनका कहना है कि हाँ जी, हाँ जी, गाना गाने वाला जो बंदा है हाँ जी। वो बेसुरा हो जाए तो माफ है, बेताला नहीं। बेताला नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए गाना सीखने के लिए तबले का सीखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ तो जी, जो मेरी जो समझ लें कि फाउंडेशन जो थी वो इस तरह रखी गई थी। हाँ जी, बिल्कुल। वो तो कहते तो ये है ना कि सुर ठीक हो सकता है, ताल ठीक नहीं होती। रिदम को जानना सीखना भी जरूरी है। गाना और सिर्फ गीतों तक महदूद रहना ठीक नहीं है, थोड़ा सा आगे भी सीखना चाहिए। जैसे आपको सागर साहब ने सिखाना शुरू किया और आगे चले। तो उसके बाद जो सागर साहब तो आपके पहले टीचर थे, आगे जब आप पढ़ना शुरू हुए तो फिर जैसे जैसे फिर मेरा वो शौक बढ़ना शुरू हुआ, स्कूल मैंने कंप्लीट किया। जी, जब मैं कॉलेज पहुंचा हूं तो फिर मुझे इस तरह से फील होना शुरू हुआ कि मुझे अब कुछ एडवांस टीचर चाहिए जिससे मैं सीख सकूं। अच्छा, अच्छा, तो फिर हमारे अमृतसर में एक उस्ताद गुरुजी थे, सुदर्शन कथक, जी, उनसे फिर मैंने सीखना शुरू किया। और जब तक मैं फिर यूके नहीं आया मैं उनसे सीखता रहा हूं। जी, 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 अच्छा, अच्छा। तो यूके आप कब आए फिर? जी, यूके आप कब आए? यूके में जी 84 में, 1984 में। अच्छा, अच्छा। हाँ सो इसका मतलब आप पूरी तैयारी के साथ आए थे, वहां सब कुछ सीख कर आए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। तो यूके में आके आपका कैसा रहा ये गीत गाने का? यूके में जब मैं आया हूं तो 85 में मेरी शादी होगी। अच्छा, तो जब 85 में शादी हुई है तो वही, क्योंकि मुझे म्यूजिक का शौक था जी, जी, और इसी तरह से कुछ दोस्त यहाँ मिले। हमने उन दिनों में भंगड़े का बहुत था चाम। नया 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 जोश चढ़ा था। भंगड़े का बहुत चाम था उन दिनों में। जी, 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 लेकिन मैं उस चीज में नहीं था। जी, मेरा जो गाना था वो अलग था। हाँ जी, हाँ जी, मैं गजलें गानी, फिल्मी गीत गाता था, लेकिन जी, भंगड़े भुंगड़े में मेरा कोई रुझाव नहीं था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या कि हमने कुछ दोस्त मिले तो हमने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, नजराना। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, नजराना ग्रुप बनाया। और एक पंजाबी, उस वक्त जो कैसेट्स चलती थी, हाँ जी, एक पंजाबी कैसेट भी बनाई थी हमने अच्छा, अच्छा, नजराना नाम से। हाँ जी, हाँ जी, और वहां जब हम वो करते थे तो फिर यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह करते थे जी, तो काफी अच्छा, मतलब काफी पॉपुलर हो गया यहाँ पे मैं, अच्छा, यूके में। हाँ जी, हाँ जी, तो तो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लेकिन भंगड़े का जो था वो रंग जो था बहुत लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ था। हाँ जी, या लोगों को गाने की समझ बिल्कुल नहीं होती थी। शोर की समझ आती थी। लेकिन या जो भी बंदा आना है, समझ गाने की है नहीं, जी, जी, वो आके उल्टी सीधी बातें करनी। हाँ तो जी, मैं बहुत ना फेड अप हो गया मैं। अच्छा, अच्छा, मतलब मैं फ्रस्ट्रेटेड होके ना मैंने सोचा कि यार गाना छोड़ देना मैंने। अच्छा, अच्छा, ये हालत हो गई थी मेरी। हाँ जी, हाँ जी, तो और उसी तरह से बस चलता रहा ये काफी साल, तकरीबन 91 तक ये हालत रही। बीच बीच में काम करते भी थे, बीच बीच में नहीं भी करता था, बीच बीच में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाना। लेकिन हाँ मैं जी, अपना रियाज जो था वो जरूर थोड़ा बहुत करता रहता था। छोड़ा नहीं था। हाँ अच्छा, ये कभी आपने नोटिस किया कि ये दिलों में बातें कैसे आती हैं, किस तरह से आप फेड अप होना शुरू होते हैं, किस तरह से आपका ध्यान उन बातों से हटना शुरू होता है, इसके पीछे कुछ हो सकता है। शायद आपका सफर गॉस्पल की तरफ तैयारी हो रही थी, दिल उचाट होना उस वक्त अंदाजा नहीं था, लेकिन जी, अब जब मैं सोचता हूँ जी, बिल्कुल,
तो बिल्कुल यही महसूस होता है कि खुदा की तरफ से ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा था, एग्जैक्टली, यस। ये खुदा की तरफ से सब कुछ हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जी। तो फिर आपने कब शुरू किया गॉस्पल में? गॉस्पल तो मैं 92 में मैंने खुदा को कबूल किया था। अच्छा जी। 92 अक्टूबर में। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं एक यहाँ एक चर्च, उनके कुछ मेंबर हमारे घर दुआ करने के लिए आए थे। अच्छा प्रोबेबली सितंबर के महीने में, जी। एक दो वीक पहले की बात है, अक्टूबर से। अच्छा, अच्छा। तो जो दुआ करने आए तो उन्होंने हमें इनविटेशन दिया कि आप चर्च आए। जी। तो हम चर्च गए। अच्छा, मैं चर्च नहीं जाता था। अच्छा, अच्छा। मेरा जो चर्च जाना होता था वो सिर्फ क्रिसमस पे या ईस्टर पे। अच्छा। that was very regular। है जी। अच्छा, अच्छा। लेकिन जब हम उन्होंने इनविटेशन दिया तो जब हम गए वहां पे, जी। तो उस वक्त मेरी बैक में बहुत दर्द थी उस दिन। अच्छा। बैक में कोई प्रॉब्लम थी। हाँ जी। और मैं पीछे जाके बैठा हुआ था बिल्कुल। जी। और जब वो प्रीचर, एक इंग्लिश प्रीचर थे, हाँ जी, हाँ जी। नॉर्मन डिक्स अच्छा, उनका नाम। अच्छा। वो प्रीच कर रहे हैं तो राइट आफ्टर अबाउट 5-10 मिनट्स, हाँ जी, जब प्रीच कर रहे हैं जी। तो मैं बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने अच्छा, रोना शुरू कर दिया तो मेरे साथ एक बहुत बुजुर्ग वाइट लेडी एक बैठी थी। अच्छा। उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, कहती कि सन, दिस इज द होली स्पिरिट डीलिंग विद यू। वाओ, ओके। तो मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं है होली स्पिरिट क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा खुदा के साथ कोई ताल्लुक नाता ही नहीं था। नहीं, या बहुत दूर था मैं खुदा से। जी, जी। खुदा की आवाज को सुनने के लिए खुदा को जानना बहुत जरूरी है। जी। तभी पता चलता है किसकी आवाज है ये। हाँ तो जी, हाँ जी। अब जब वो सब कुछ हुआ है, वो जी। प्रीच कर रहे हैं। प्रीच करने के बाद उन्होंने ऑल्टर कॉल दी कि एनीबॉडी वांट्स टू रिसीव जीसस एज देयर पर्सनल सेवियर, दे कैन कम फॉरवर्ड। मैं गया आगे। हाँ जी। जब मैं जा रहा हूँ आगे तो रास्ते में जाते जाते मैं फिर से रोना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा। आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स द ऑल्टर राइट, राइट। एंड आई बस्टेड इनटू टीयर्स अगेन। हाँ जी। फिर जब उन्होंने वो सिनर प्रेयर करवाई, हाँ तो जी। वहां उस चर्च के एक लीडर थे, हाँ जी। क्रिश्चियन सैंड, वो नॉर्वेजियन थे। अच्छा। और जब मैं वापस आने लगा हूं तो वो कहते, ब्रदर यू स्टे हियर, वी वुड लाइक टू प्रे फॉर योर बैक। रियली? तो मुझे बहुत हैरानगी हुई कि यार इस बंदे को मैंने कभी देखा नहीं है, जी। ना मैं इसको जानता हूं। हाँ जी। इस बंदे को किस तरह से पता चला कि मेरी बैक में दर्द है? या, that day was finished। राइट। हम घर आए। उसके बाद ये हुआ कि चर्च हमने रेगुलर जाना शुरू कर दिया। अच्छा, अच्छा। उनकी जो वीकडेज मीटिंग होती थी वो रेगुलर हमने जाना शुरू किया, बिकॉज आई वाज बोर्न अगेन। राइट, राइट। मुझे अंदाजा नहीं था कि होता क्या है। हाँ जी, लेकिन वो अंदर से तब्दीली जो थी, जी। उस तब्दीली ने हमें, चर्च जो था वो कंटिन्यूस हमने जाना शुरू कर दिया। अच्छा। खुदा के साथ जो नाता जो था वो जुड़ गया था। जी, जी, बिल्कुल। और अब जब वो सब जितने भी चर्च के लोग थे, हाँ they जी। were all filled with the power of the Holy Spirit, अच्छा। all baptized हाँ जी, Holy Spirit, जी, बिल्कुल। and गैर जुबान में दुआ करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने दुआ की, मैं कहा खुदावंद मुझे भी ये चाहिए। तोहफा चाहिए। या, सो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने वो हमें, मुझे भी, आई रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट ठीक। विद इन अ मंथ। हाँ जी, 1 महीने में खुदा ने मुझे पाक रूह से मामूर कर दिया। जी, और अब कोई 6-7 वीक के बाद हाँ जी, हाँ जी, I received the Holy Spirit. हाँ जी, I was baptized in the Holy Spirit, हाँ and I जी, was praying in my front room, नीचे बैठ के,
जी जी जब दुआ कर रहा हूं तो मेरे मन में आया कि यार मैं चेक करूं अपनी बैक को कि बैक मेरी ठीक हो चुकी है कि नहीं। दर्द मेरी हट गई थी, अच्छा अच्छा दर्द चली गई थी एकदम हाँ से। जी हाँ जी उसी वक्त जब उन्होंने दुआ की थी उसी वक्त दर्द चली गई थी। अच्छा अच्छा लेकिन क्योंकि मैं झुक नहीं सकता था, अच्छा तो 6 वीक के बाद मेरे जी मन में आया कि मैं उठ के चेक करूं। हाँ जी जब मैं उठा फ्लोर से तो मैं से झुका नीचे, जी जी बिल्कुल एंड फ्लोर को मैंने टच किया, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी स्ट्रेन। अच्छा अच्छा किसी किस्म की कोई दर्द नहीं हुई हाँ जी और फ्लोर को मैंने छुआ। अच्छा दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट सर। अच्छा अब जब ये हुआ सब कुछ, टर्निंग पॉइंट जब मेरा ये है हाँ जी कि खुदा है, जी खुदा ने मुझे ठीक कर दिया। जी अब मैंने अपने मन में ये इरादा बनाया जी कि खुदावंद आज के बाद हाँ ये आवाज जो आपने मुझे दी है, या ये सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को जलाल देने के लिए होगी। बड़ी बात है, बड़ी बात है या मैं आज के बाद, वो मैंने पहले छोड़ दिया था, जी सेकुलर गाना जो था मैंने पहले छोड़ दिया था। जी बिल्कुल जैसे मैं खुदा में आया मैंने छोड़ दिया हुआ था। जी लेकिन आज मैंने इरादा बना लिया कि जी खुदावंद आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी हम्द और तारीफ के लिए सिर्फ ये आवाज इस्तेमाल होगी। दूसरा कोई सेकुलर गाना इस गले से कभी नहीं निकलेगा। अच्छा नाइस ये डिसीजन मैंने बनाया था। जी जी। अब वो होता यह है कि जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं, नया जन्म ले लेते हैं रूह में, उसके बाद पुरानी इंसानियत वही रहती है अगर हम उसे उतारें ना तो। उसको उतारना बहुत जरूरी होता है। सो दैट वाज द डिसीजन यू मेड कि मैं अपनी पुरानी इंसानियत को उतार कर नए चाल चलन के साथ चलूंगा खुदावंद की हम्द व तारीफ करने के लिए। तो उसके बाद का सफर जो है वो कुछ आसान नहीं होता। जब आप खुदावंद को कबूल कर लेते हैं तो इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। नो, बिल्कुल। पुरानी इंसानियत जो फ्रैंक भाई, पुरानी इंसानियत जैसे कलाम में लिखा है कि दूसरा ग्रंथियों 5 बाब उसकी 17 आयत में जी कि अब जो मसीह यस्सु मसीह में है, जी अब जो मसीह यस्सु मसीह में है वो नई मखलूक है। राइट राइट। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया, नया हो गया। या अब जो पुरानी इंसानियत जो थी जी, वो जैसे आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं अपना नजात दहिंदा, तो जी उस वक्त खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आता है। जी तो बिल्कुल। पाक रूह के आने से, पाक रूह तब ही आता है जब हमारी अंदर की सफाई होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा लहू, जी कुदरत वाला लहू, हाँ जी कुर्बानी वाला लहू जो है वो हमारे अंदर की सारी गंदगी को साफ कर देता है। ठीक है ठीक है। You know, we are justified. राइट राइट। We are justified when we receive Jesus Christ as a personal savior. We are justified. राइट राइट। Justified, justification हमें मिलती है और हमारे सारे पुराने वर्तमान के आने वाले गुनाह जो है वो सब के सब साफ कर देता है। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यह है कि खुदा ने वो कर दिए हुए, लेकिन इंसान होने के नाते जी बिल्कुल हमारी सोच जो है, या हमारी सीरत जो है, हमारी सोच जो है, हमारे इरादे जो हैं, हमारे ख्याल जो हैं, इनको हमें we always have to renew our mind. जी बिल्कुल। With the help of the Holy Spirit, exactly. we renew the mind yeah. through the word of God. Right, right. इस तरह से वो आगे चलता है काम। फिर जी अगर आप वो तो ये खुदावन ने पाक रूह मुझे दे दिया, मैंने डिसीजन बनाया और उसके बाद फिर और स्टोरीज हैं जो मैं अभी, आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर बाद में बात करते हैं उसके। मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि अब आपने ये जो स्टेप लिया है ना, आप, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कहता हूँ कि आप शैतान के घर में पत्थर मार कर आ गए। जी। He will not spare you. No. So what happened after that? ये पत्थर तो मार लिया आपने,
उसके बाद क्या हुआ, वो जानना जरूरी है हम सबके लिए, क्योंकि जब हम आजमाइशों में घिरते हैं, पतरस कहता है कि हमें अपने तमाम पुरानी जो जिस्म के फल हैं उनसे हमें खुद उनको धोना है, हटाना है अपने आप से, रोजमर्रा की जिंदगी में झूठ से, बदखाही से, फरेब से, सब बातों को छोड़ना है, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं और शैतान इस तरह से हमें आजमाता है। इन आवर स्पिरिट जीसस। सो फिर सर ये एक दो गवाहियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी प्लीज। जी। जो बात आपने की है कि शैतान को जब आप पत्थर मारते हैं तो उसे दर्द होती है, या बिल्कुल, बहुत दर्द होती है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो जाहिरा आपके ऊपर पत्थर नहीं फेंकता। नहीं, वो आपके ऊपर जाहिरा पत्थर नहीं फेंकेगा नहीं कभी। करेगा, नहीं, नहीं, कभी भी आप, बहुत से लोग जो हैं वो शैतान पर बहुत से इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, या शैतान जो है वो कभी भी टोटल पिक्चर आपको नहीं दिखाता। जी बिल्कुल, या उसने हल्की सी झलकी दिखानी है सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी, अब आपके अपने इरादे, आपकी अपनी ख्वाहिशें, हाँ जी, आपके अपने डिसीजन, ये आप पे डिपेंड करता है। जी, जी, या कई बार ऐसा हो जाता है कि बंदा फंस जाता है कई बार। हाँ जी, बिल्कुल, मेरे साथ मैं आपको एक दो मैं यहाँ पे एक दो टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, कोई 1.5-2 साल हुए थे खुदा में आए हुए मुझे, हाँ जी, और मैंने टोटली बिल्कुल अपना सब पुरानी जिंदगी जो थी मेरी, हाँ जी, हाँ जी, मेरा ताल्लुक म्यूजिक के साथ था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, और जब म्यूजिक के साथ ताल्लुक है तो मेरा ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना भी था जी, जी, जो हम खाते पीते भी थे, सब कुछ करते थे, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, लेकिन जैसे ही खुदा में आए, वो टोटल फेलोशिप जो थी, हाँ जी, आई वॉज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑल द पीपल्स। अच्छा, टोटली टोटली राइट, या 3-3.5 साल तक टोटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स। can I mention something? जी You don't have to, they disconnect you, they kick you out of नहीं, there, yeah, वो नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूं कि जी, टोटली जी, डिस्कनेक्ट 3-3.5 साल के लिए हुआ था। अच्छा, 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 वो रीजन ये था कि जी, खुदा आपको अलग करके तो तैयार करता है, तैयार करता है, बिल्कुल 100%, या ठीक है। हाँ जी, अब हुआ क्या, कुछ 2 साल हुए थे तो एक लड़का आया मेरे पास, तबला बजाता था वो, और उसने कोई सेकुलर प्रोग्राम बुक किया था। अच्छा, और जब सेकुलर प्रोग्राम बुक किया है तो जिसने हारमोनियम बजाना था उनके साथ, हाँ जी, हाँ जी, उसने बिल्कुल जैसे आज शाम को प्रोग्राम है, सुबह उसको फोन किया कि सॉरी आई कांट कम। अच्छा, अच्छा, उसके पास कोई चॉइस नहीं, और हाँ, अब कोई बंदा नहीं मिल रहा, तो वो मेरे पास आया। अच्छा, मेरे पास आया तो मुझे कहता है भाईजान, मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूं, हाँ जी, हाँ जी, और जो सिंगर, जो फीमेल सिंगर आ रही है वो क्लासिकल सिंगर है, अच्छा, तो गाने उसने जो गीत गजल गाने ही हैं, तो हारमोनियम आपके सिवा और कोई नहीं बजा सकता, बस, अच्छा, आप मेरी मदद करें। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा यार सॉरी, मैंने तो छोड़ दिया हुआ सब कुछ, अच्छा, मैं तो नहीं करता अब। हाँ जी, मैंने टोटली, ना तो मैं बजाता हूं तो ना ही गाता हूं। हाँ जी, लेकिन उसने मुझे इतना, फ्रैंक भाई, मजबूर किया, जी, मैं उसके साथ उसकी मदद करने के लिए, अच्छा, अब ये देखें, जी, 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 मदद करने के लिए मैं गया। मदद करने, हाँ जी, जी, लेकिन यहाँ पे जितने भी बहन भाई बेटे बेटियां सुन रहे हैं, यहां से कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा कि जब हम किसी की मदद भी करते हैं, जी, जी, लेकिन अगर हम खुदा की मर्जी के खिलाफ जाके मदद करते हैं जी, बिल्कुल, तो उसका नतीजा क्या होता है? या we go against God, वी गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, right, right, वी गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। आई गॉट रेडी, अच्छा, मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। और जब पहुंचे हैं,
हाँ जी, क्योंकि मैं भी उसी क्या था, वैसे ही लोगों में पहले जाता था मैं। सर्कल और का। जब वहां पहुंचे हैं तो ऑलमोस्ट एवरीवन हु वाज प्रेजेंट देयर, जी, ऑडियंस जो थी, हाँ जी, दे ऑल न्यू मी। अच्छा, सब जानते थे मुझे, हाँ जी, हाँ जी, बड़े खुश हुए मुझे देख के। अच्छा, अच्छा, जब खुश हुए तो कहने लगे कि आप भी गा रहे हैं। मैं कहना हो। खैर, सब कुछ शुरू हुआ जी, प्रोग्राम मैंने बाजा बजाया, बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा, उनका जो इंटरवल था, हाँ जी, इंटरवल हुआ, और इंटरवल में जी, अब लोगों ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया। अच्छा, अच्छा, लोगों ने इतना मजबूर किया कि आप भी एक ही सुना दे, एक एक ही। एक 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 अच्छा, एक जो बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं जी, कि मुझे सैकड़ों फिल्मी गीत, गजलें जो जुबानी याद होती थी, हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन जब मैं खुदा में आया तो जी, वो सारा डेटा जो था वो बिल्कुल वाइप डिलीट, वाइप हो गया, वाइप आउट हो गया था। जी, बिल्कुल, उस दिन जब मैं तैयार हुआ जी, तो एक दो गीत कहीं से याद आ गए। अच्छा, अब सर, मैंने अपना हारमोनियम सीधा करके रखा, ऐसे नीचे बैठे हुए थे, अच्छा, सीधा किया, और ये हाथ जैसे मैंने बैलों पे रखा है, हाँ, ये हाथ हाँ जी, अपना बायां हाथ जी, बैलों पे रखा है, तो मेरा हाथ इस तरह से टेढ़ा हो गया था, ओ माय गॉड, अच्छा, इस तरह टेढ़ा हो गया है। हाँ जी, तो मुझे एकदम समझ आई, मेरा ब्रदर इन लॉ मेरे साथ बैठा था, वो कहता ये क्या हो गया। हाँ, हाँ, मुझे समझ आ गई कि खुदा के खिलाफ मैं काम कर रहा हूं, और खुदा नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं। हाँ जी, लेकिन अब बंदे की अपनी इज्जत का सवाल जब आ जाता है अच्छा, जी, अपनी इज्जत का, खुदा हाँ जी, की फिक्र नहीं, नहीं, खुदा की नहीं, खुदा की फिक्र नहीं, अपनी या इज्जत का सवाल। या जब मुझे अपनी इज्जत का सवाल आ गया तो मैंने कहा कि ठीक है खुदावन, मैनू थोड़ा जा कर लेने पहले। अच्छा, मैंने उसको हाथ को पकड़ के मरोड़ मरूड़ के ठीक किया, हाथ खुल गया मेरा। हाँ जी, मैंने एक गीत के बजाय दो गीत याद आ गए मुझे, मैंने दो फिल्मी गीत गा दिए वहां पे। अच्छा, अब रिजल्ट क्या हुआ सर इसका? हाँ जी, हाँ जी, रिजल्ट ये हुआ कि खुदा का पाकरू, आई वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट, जी, जी, आई वॉज अनॉइंटेड। राइट, राइट, बट वेन आई वेंट अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, जब मैं खुदा की मर्जी के खिलाफ जाके मैंने वो काम किया जो खुदा को पसंद नहीं था, जो जी, मैंने वादा किया था कि खुदावन मैं नहीं करूंगा, मैंने खुद अपने वादे को तोड़ा, और खुदा का रूह गॉन, राइट, राइट, खुदा का रूह मुझसे उठ गया था। टूट गया, हाँ जी, बहुत से लोग इस चीज को समझे, हाँ जी, पाक रूह को रंजीदा नहीं करना नहीं चाहिए करना, हमें। नहीं करना, बिल्कुल, या पाक रूह को रंजीदा करेंगे तो पाक रूह आपके साथ नहीं रहेगा, रहेगा, या पाक रूह चला जाता है। जी, क्यों? क्योंकि वो पाक है, हाँ जी, वो पाक रूह है, और पाक जगह पे रहना चाहता है। जब तक मैं और आप अपने आप को अंदर से साफ और पाक नहीं रखते, नहीं पाक करते हैं, रूह हमारे अंदर साथ नहीं रह नहीं सकता। रहता, हाँ जी, तो बिल्कुल, पाक रूह जो था वो उठ गया मेरे से। हाँ जी, अब 10-11 महीने या या रो रो के मैंने दुआ की। मैं कहा खुदाबंद, मैं कान पकड़ता हूं, मैं तौबा करता हूं, मेरे बाप की तौबा, मैं आज के बाद कभी ये दोबारा नहीं नहीं करूंगा। करूंगा, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, 10-11 महीने के बाद जी, जी, खुदावन ने मुझ पे रहम किया, जी, और फिर से दोबारा मुझे अपने पाक रूह से भरना शुरू किया, और मैंने उस दिन से आज तक दोबारा कभी वो काम नहीं किया। good, 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 ये एक लेसन है, जितने भी बेटे बेटियां बहन भाई ये काम करते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा की प्रस्तिश करते हैं, इफ यू हैव कमिटेड योरसेल्फ, right, if you have committed yourself and you have separated yourself to do the service for the kingdom of God, don't upset the Holy Spirit. good, good, nice, nice, that's a great lesson for, see, आज का जो मकसद है वो यही है, आने वाली जो नस्ल है हमारी वर्शिपर्स की,
उनकी तरबियत के लिए है ये। They need to learn all these lessons. They need to understand कि किस तरह से हमने खुदावंद का हाथ तो पकड़ना है, फिर उसको झटकना नहीं है। जी हाँ जी। और सवाल तो बहुत ज्यादा नहीं रह गए, क्योंकि आपने जब गॉस्पल में गाना शुरू किया तो कौन सी थी पहली एल्बम आपकी? अब मैं वापस जा रहा हूँ अपना 93 में। अच्छा अच्छा। 93 में, जब 92 में मैंने खुदा को कबूल किया, जब मैंने ये इरादा बनाया कि मैं खुदावंद अब आपके लिए ही गाऊंगा जी। और मैंने ये एक साथ कंडीशन रखी थी खुदा के कि खुदावंद मैं सिर्फ आपके लिए गाऊंगा, लेकिन मुझे एक कंडीशन है मेरी, वो ये है कि मुझे गीत खुद लिखना है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोगों का गीत गाता नहीं, मैं ऐसी बात नहीं। जी उस वक्त मुझे क्योंकि इतनी वाकफियत नहीं थी, जानता नहीं था मैं किसी को, नहीं थी। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं कहाँ जाता गीत लेने के लिए। राइट। तो मैंने कहा खुदावंद मुझे खुद गीत लिखना है। हाँ जी। खुद मुझे अपना गीत दे, जैसा भी है। मैं लिखारी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ शायर। जी। तो मुझे जैसा भी आप लिखवाएंगे मैं वैसा ही लिखूंगा, वैसे उसी को गाऊंगा। जी। तो 93 में, अच्छा, प्रोबेबली फरवरी एंड में या मार्च के बिगनिंग में जी, मुझे खुदा ने पहला गीत जो दिया था वो था दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, वाह, मिलेगा कुछ भी ना पर जो बो रहा, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। ये पहला गीत मिला था मुझे। And it's a very beautiful song. बहुत खूबसूरत गीत है आपका। मेरा ख्याल है कि हम में से सब जो थोड़ा बहुत गा लेते हैं उसको कोशिश तो जरूर की है इसको गाने की। तो मुझे आज तक नहीं पता था ये बाद जी, फिर खुदा ने अर्नेस्ट भाई के साथ 1993 में अप्रैल में ही केम फर्स्ट टाइम इन यूके। अच्छा। वहां पर जिस चर्च ने उनको इनवाइट किया था, उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं सेकुलर गाता था, वो सब जानते थे मुझे जी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप भी एक गीत गाएं। तो ये गीत मैंने वहां पे गाया। अच्छा। ये गीत जो था, हाँ जी, हमारी पहली मुलाकात जो थी जी, अर्नेस्ट भाई की और मेरी, इस गीत के वसीले से खुदा ने हमें जोड़ा था। जी। उसके बाद फिर उनसे फोन पे बात होती रहनी। उन्होंने साल में 2 बार आते थे यहाँ पे। जी। I don't want to go in that. जी। लेकिन हमारा जो क्या कहते हैं इकट्ठे सफर जो था जी अर्नेस्ट भाई का और मेरा, वहां से शुरू हुआ था। अच्छा। और फिर खुदा ने मुझे बहुत गीत देने शुरू कर दिए जी, जैसे तेरे लहू से पाप धोता हूँ, अच्छा, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। ये गीत दिया फिर खुदा ने मुझे गीत दिया, मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू, वो है हादी मेरा, वो मुनज्जी मेरा, मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू। फिर खुदा ने गीत दिया, सुंदर मेरा यसू सुंदर है, सुंदर है,
लहू में उसके कुदरत है, कुदरत है। हाँ जी, बदलता सबकी सीरत है, सीरत है। कैसी उसकी अजमत है, अजमत है। सुंदर 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 यस्सु है, है। सुंदर यस्सु, सुंदर 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 यस्सु है, है। फिर खुदा ने गीत देना शुरू किया, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा। भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। यस्सू ने जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। यस्सू ने जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। यस्सू ने जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। बहता दरिया यस्सू मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यस्सू मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ बहता दरिया। यस्सू मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यस्सू मेरा बहता दरिया। आंखों को बंद कर लूं, यस्सू तुझे जाने न दूं। आंखों को बंद कर लूं, यस्सू तुझे जाने न दूं, ना जाने 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 दूं। ये सारे गीत जो थे फिर उस दौरान खुदा ने देने शुरू किए। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद जब हम थोड़ी सी अपनी वफा दिखाते हैं, थोड़ी सी, बिल्कुल, तो खुदा अपनी पूरी वफा दिखानी शुरू कर देता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आमीन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गीत जो आपने खुदावंद से मांग कर लिए, उनकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जिंदगियों को बदलने वाले गीत हैं। इनके जरिए से बहुत सी रूहें बचती हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं। दूसरी बात यह है कि जो नए गाने वाले हैं, इन गीतों को गा गा कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक सबक है उनके गाने वालों के लिए, अच्छा सबक है, रूहानी भी
और गाने के हिसाब से भी, टेक्निकली भी इसमें जी। बहुत कुछ है इन गीतों में, चूंकि मिले खुदावंद की तरफ से, रूह से भरे हुए हैं, तो जिंदगियों पर भी असर करते हैं ये अच्छी तौर। तो ये आपकी पहली एल्बम के गीत हैं ज्यादातर, मेरा ख्याल है। मुझे याद है पहली के आप, जो पहले पहले आपको मैंने सुनाए हैं वो सब पहली कैसेट में थे। जी पहले, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अर्नस्ट और में, अर्नस्ट भाई और मैंने इकट्ठी मैंने बनाई थी ये। जी और कुछ गीत बीच में अर्नस्ट भाई के थे, एक दो गीत अर्नस्ट भाई के थे। यहोवा यहोवा, यहोवा, अच्छा जी, वो अर्नस्ट भाई का गीत था बीच में। हाँ जी, बाकी सारे मेरे गीत थे, लेकिन हमने इकट्ठे गाए थे कुछ गीत। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। अच्छा, चलिए नेक्स्ट मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके शागिर्द भी हैं कोई, या आपकी फैमिली में बच्चों में से थोड़ा सा आगे होके बात करें। जी, आपके शागिर्द भी हैं कोई फैमिली में से बच्चे? शागिर्द जो सही मानों में जिस तरह से हमने शागिर्दी की थी जी, वैसे नहीं। अच्छा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें जब हम खुदा में नहीं होते तो बहुत सी चीजों का हमें अंदाजा नहीं होता और हम अनजाने में वो बातें करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो जो गंडा बांधने की रस्म होती है, हाँ जी, हाँ जी, धागा बांधते हैं, धागा बांधते हैं, हाँ जी, गंडा बांधते हैं, और वो गुड़ और चने, हाँ जी, उस्ताद जो है वो गुड़ और चने लेके खिलाता भी है। हाँ जी, लोहे के चने हैं भैया, बेटा लोहे के चने दबाने पड़ते हैं। अच्छा, तो वो सब चीजें जो गंडा बांधना, वो जब आप खुदा में नहीं होते जी, तब आप ये सब चीजें करते हैं, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है, पता नहीं है कि इनका मकसद क्या है। मकसद क्या है, मतलब क्या है, बिल्कुल, या मकसद, जब मैं खुदा में आया हाँ जी, तो क्योंकि मैं इंडिया से हूं, हाँ जी, वहां पर वो रखड़ी भी बांधती हैं बहनें, जी बिल्कुल, राखी, हाँ जी, हाँ जी, राखी बांधती हैं। तो इंडिया में जो मेरी 6 बहनें, वो सब बांधती थी मुझे। हाँ जी, एक भाई, 6 बहनों का एक भाई, वो सब बांधती थी। हाँ अब जी, जब मैं खुदा में आ गया, हाँ जी, ये तमाम बेटों बेटियों को, बहनों भाइयों को जो वाकई ही खुदा का काम करना चाहते हैं, यो जो करते हैं, हाँ जी, एक बहुत बड़ा लेसन मैं आप सबको दे रहा हूं, आप समझ लें। जी जी जी, जिस ब्रदर का मैंने जिक्र किया था, क्रिश्चियन सैंड का, हाँ जी, जिस चर्च में मैं सेव हुआ था, वहां के लीडर थे, और जी, उनका हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अच्छा, 2.5-3 साल सुबह 5:30 बजे हम उनके साथ मिलकर दुआ करते रहे हैं। अच्छा, 2.5-3 साल अच्छा, अच्छा, दैट्स अ लॉन्ग उनके टाइम, या, साथ मिलकर सुबह 5:30 बजे उठ के उनके घर जाते थे। जब कभी दिल नहीं करता था तो वो आ जाता था, अच्छा, अच्छा, छोड़ता नहीं था हमें कभी भी। हाँ जी, हाँ He जी, was so committed, and I thank God for his life, and जी, thank God for the contribution he has contributed in our spiritual life. राइट, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं उनकी जी जिंदगी के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, या, तो वो ही, अब जब मैं खुदा में आ गया तो मेरी यहाँ एक बहन है, हाँ जी, वो रखड़ी वाले दिन आई थी, वो बांध के चले गई मुझे, अच्छा, बांध के चली गई। तो जब अपना क्रिश्चियन सैंड भाई आए हाँ जी, तो वो पूछने लगे, ब्रदर व्हाट इज दिस, या, व्हाट इज दिस। या, तो मैंने उसको बताया, मैं कहा भी ये एक फेस्टिवल है इंडिया का, जी, तो ये बहनें जो हैं वो अपनी भाई के साथ मोहब्बत का इजहार करती हैं, जार तो ये करती हैं, बांधती हैं। हाँ जी, फिर उसने उस दिन मुझे इसका जो भेद था, हाँ जी, इसका भेद जो था वो बताना शुरू किया। अच्छा, अच्छा, भेद ये था कि कहता कि ब्रदर यू डोंट नो कि जो कोई ये धागा बांधता है, जो भी धागा बांधता है, उसके जी, अंदर जी, कौन सी रूह काम करती है। अच्छा, यू हैव नो आइडिया। राइट राइट, When they are tying this thread around your wrist,
राइट राइट आपके हाथ पर जब वो धागा बांधते हैं तो जितनी रूहें उनके अंदर हैं वो सब के सब आपको बांध रही हैं साथ। अच्छा अच्छा एक बार फिर से मैं बताता हूं, जी जी मैं समझ गया हूँ। जो धागा बांधता है, उनकी रूह है। गंडा बांधता जो, हाँ जी उसके अंदर जितनी रूहें होंगी, जो भी रूहें हैं उसके अंदर, जी 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 खुदा की रूह है तो अलग बात है, हाँ जी लेकिन अगर खुदा की रूह नहीं है जी तो जो भी उसके अंदर रूहें हैं वो जब बांध रहा है तो वो रूहें उसके साथ उस धागे को साथ बांधती हैं। यू आर बाउंड, राइट राइट या अच्छा 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 आप बाउंड हो जाते हैं उसमें। हाँ जी हाँ जी और अब जब बाउंड हो चुके हैं, बंधन में बंध चुके हैं, हाँ जी तो वो किसी भी वक्त आपके अंदर वो काम करना शुरू करेंगी। वाह अगर आप खुदा के साथ ताल्लुक आपका सही नहीं, हाँ जी हाँ जी तो किसी भी वक्त आपको ठिब्बी मारेंगी वो। राइट राइट बिल्कुल ठीक बात है ये। सो सो ये गंडा बांधना जो है, हाँ जी ये जो खुदा में है उनको समझ होनी चाहिए। इवन जो उस्ताद लोग भी हैं खुदा में, जी जो बिल्कुल वाकई ही खुदा में है, हाँ जी उनको समझ होनी चाहिए कि ये गंडा नहीं बांधना चाहिए। हाँ जी हाँ गंडा बांधने से कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक कहते हैं आप ठीक कहते रिश्ता हैं तो आपका आपका उसके साथ रिश्ता है। हाँ जी हाँ जी जब स्कूल में जाते हैं आप, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो वहां गंडा तो नहीं बांधते, नहीं गंडा नहीं बांधते हैं या इट्स अ लेकिन कमिटमेंट दे टीचिंग यू हाँ जी फेथफुली, राइट राइट दे टीच द स्टूडेंट फेथफुली। हाँ जी इसी तरह से उस्ताद के साथ भी जो रिश्ता हो, या वो अगर वाकई ही बच्चे के साथ प्यार करता है, हाँ जी वाकई ही देखता है कि हाँ यार इसके अंदर ये खूबी है, तो हाँ जी इसको चमकाने के लिए मेरे पास जो आर्ट मेरे पास है, जो स्किल मेरे पास है, जो गुण मेरे पास है, मैं इसको देख के इसको अच्छा थोड़ा खड़ा करूं, मैं इसको जी बिल्कुल इसके स्किल को चमकाऊं। हाँ जी तो मैं कुछ बच्चे हैं जिनको मैं थोड़ा बहुत जो जितना मुझे समझ है मैं सिखाता हूँ। गंडा बांधे बगैर हाँ जी, गंडा बांधे बगैर गंडा बांधे बगैर सर। हाँ जी मैं उन्होंने कहना वा तुम गंडा खा लो, ठीक है ठीक गंडा है बंधवाओ ना, गंडा खा लो। हाँ जी हाँ जी अच्छा बस गुड टू हियर दैट। चलें ठीक है ये तो अब जो है बातों का सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैं आखिर में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कैन यू हैव अ सजेशन या कुछ लोगों को जो उन बच्चों को खास तौर पर जो आने वाले वर्शिपर्स बनने वाले हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जी सबसे पहली बात तो ये है कि वर्शिपर का मतलब हमें समझ होनी चाहिए। जी बिल्कुल और जब वर्शिपर कहते हैं और गॉस्पल सिंगर कहते हैं हम अपने आप को, जी हमें अंदाजा नहीं कि गॉस्पल है क्या। जी सिंगर तो हैं हम, हाँ जी लेकिन गॉस्पल सिंगर का मतलब क्या है, गॉस्पल का मतलब क्या है, ये अंदाजा किसी को नहीं है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल खुदा के साथ नाता ही नहीं है। हाँ जी गॉस्पल का मतलब है खुशखबरी। जी गो स्पेल गो का मतलब गो मीन्स गो, या spell means go and tell, share the moment of joy. राइट Spell means GOSPEL. Spell means go and share the moment of joy. राइट जब मोमेंट ऑफ जॉय की बात करते हैं तो जाके उस खुशखबरी को, पैगाम जो सुनाना खुशखबरी का वो देना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी लेकिन पैगाम खुशखबरी का है, जी खुशखबरी मेरे और आपके लिए है। जी बिल्कुल लेकिन वो खुशखबरी के पीछे जो खुदावंद यीशु मसीह की सफरिंग है, हाँ जी खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको खुशखबरी देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसने हाँ जी बिल्कुल अपने बदन को छल्ली छल्ली करवाया, उसने जी बिल्कुल अपने सर पे कांटों का ताज पहना, उसने हाँ अपने जी हाथों में कीलें गड़वा ली, अपने आप को सलीब के ऊपर जड़ दिया, उसने जी सलीब का बोझ उठाया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब तक मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के उन दुखों में शरीक नहीं होते, हाँ जी हाँ जी
उसके रूह से पैदा नहीं होते, हाँ जी, या उसके रूह से मामूर नहीं होते, जी, बिल्कुल बिल्कुल, गॉस्पल सिंगर नहीं बन सकते हम। यीशु को सिंगर ओढ़ना, बन सकते हैं हाँ जी, लेकिन गॉस्पल सिंगर नहीं। गॉस्पेल सिंगर नहीं, सिंगर आप गा सकते हैं, जो मर्जी गाएं, जी बिल्कुल, आप मसीह गीत गाएं, जो मर्जी गाएं। मसीह गीत आप देखें ना, बहुत से बड़े अच्छे अच्छे सिंगर जो हैं, मुस्लिम सिंगर जो हैं, जी हिंदू बिल्कुल, सिंगर जो हैं, वो बिल्कुल, गाते हैं, जी बिल्कुल गाते हैं सब, दैट्स गुड, या लेकिन they cannot call them a worshipper, they cannot call they them a are not, gospel singer. they are not, yes, you're Why right, not? Because they don't have a relationship one with the one who has given them a good news. right, right, they don't know the good news, They don't know the good news. yes, उनको पता ही नहीं है. जी So बिल्कुल बिल्कुल, आज जितने भी बेटे बेटियां बहन भाई जितने भी हैं, I'm so grateful कि आपके पास तोड़ा है गाने का, which is जी, very good. जी बिल्कुल, बजाने का तोड़ा है, which is very good. हाँ ये जी, खुदा की तरफ से आपको नेमत मिली है, एक हाँ तोड़ा जी, दिया है खुदा ने. जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप खुदा के लिए करना चाहते हैं, जी, तो खुदा के साथ पहले तो पहली बात यह है कि खुदा व यीशु मसीह के साथ आपका निजी रिश्ता जो है रिश्ता वो होना, होना जरूरी है. और राइट, निजी रिश्ता जो है वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की, जी उसको बिल्कुल, अपने अंदर आने की दावत दें, हाँ उसके जी, रूह से पैदा हो, जी, जी, उसके लहू से धुले, राइट, फिर पाक रूह की मदद के साथ. जी बिल्कुल, खुदा कलाम में लिखा है यूहन्ना 4:24 में कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसकी प्रस्तिश करने वाले रूह और सच्चाई से उसकी रूह और प्रस्तिश, सच्चाई से उसकी और प्रस्तुति, वो ऐसे परस्तार ढूंढता है, जी, जी, ढूंढता है वो. या, So that means when he is seeking for such a worshipper, those who can worship him in spirit and in truth, राइट, that means there राइट, is a lack. या, lack कहां पे है अभी? जी lack बिल्कुल, यही है कि सिंगर तो है रिश्ता नहीं और बना, 2 मसीह गीत 10 मसीह गीत गा के यूट्यूब पे चढ़ा दिए, लाखों में व्यूअरशिप होगी, वर्शिपर बन गए. जी बिल्कुल, That's not worshipper. no it's not, no, It's not worshipper. right, right, That person, whether it's a daughter or a son, you are not a gospel singer. हाँ You're जी, not a worshipper. yeah, You are doing it for the namesake. right, आप अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, नाम बनाने के लिए, नेम फेम के लिए करते हैं. लेकिन करें आप जो करना भी चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को वर्शिपर कहते हैं, अगर आप अपने आप को गॉस्पल सिंगर कहते हैं, तो be aware of this thing. If you are not rightly connected with the Holy Spirit, right, right, अगर पाक रूह के साथ आपका रिश्ता नहीं है, तो बिल्कुल उसको रंजीदा करने वाली बात है. फिर ये जी बिल्कुल, बिल्कुल, आपको नुकसान भी हो सकता है. नुकसान होता है, नुकसान वो इस तरह सकता से नहीं होगा होता है, क्योंकि शैतान जो है वो मारेगा. मारेगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो और ये एक है मेरी तो सबसे बच्चों से, बहनों भाइयों से जो करते हैं कि अगर वो ये काम करते हैं तो दे मस्ट नो, दे मस्ट एग्जामिन देमसेल्फ, अपने अंदर झांक के देखें कि वाकई मेरा खुदा के साथ रिश्ता है कि नहीं. जी बिल्कुल, बिल्कुल, अगर रिश्ता है तो डट के काम करें, जी, दिलेरी के साथ करें. और दूसरी एक बात ये है कि अपने खुदावंद खुदा के लिए हाँ जी, अच्छी चीज पेश करें. या, बहुत से लोग जो हैं, देखें, खुदा के लिए करना हो ना तो कहते हैं ठीक है यार, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा कर देंगे. हाँ जी, हाँ जी, That's sad. राइट, That is sad. हाँ जी, कि जैसा भी होगा कर लेंगे. लेकिन वही अगर कहो कि सेकुलर वर्ल्ड में आपने जाके कंपटीशन में गाना है, तो जी, साल मेहनत करेंगे भाई. वो हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, मेहनत करेंगे, किसी से सीखेंगे, जाके या, सीखने के बाद मेहनत करेंगे. राइट, लेकिन खुदावंद के गीत गाने के लिए मेहनत की जब बात आती है तो कहते हैं कि क्या जरूरत है जी, या, गाने तो जबूर ही है, हमने बोर गाने हैं, हाँ जी, सिंपल गीत गाने हैं. हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वो जो सबका खालिक और मालिक है, उसके लिए आपके पास उसकी प्रस्तिश करने के लिए, हमद करने के लिए अच्छी चीज आप उसको नहीं देना चाहते. जी बिल्कुल, बिल्कुल, या, सीख कर गाएं, हाँ जी, हाँ जी, करें, हाँ जी, सीखें, बच्चों को सिखाएं. हाँ जी, बच्चों को गाना आवाज है, उनको सिखाएं. जी बिल्कुल, एटलीस्ट अच्छी, जब
सुर लगे तो अच्छा लगे, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि खुदा को गीत गाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है उसको ये। अच्छा गीत गाना हाँ जी, बहुत पसंद है। राइट, राइट, खुदा खुश हो के साथ खुद गाता है। इसमें कोई शक यही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच भाई सुभेश। आपसे गुफ्तगू करके चंद बातें जो सीखी हैं मैंने, वो एक बार दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, गॉस्पेल सिंगर बनने के लिए खुशखबरी का जानना जरूरी है, मसीह को ओढ़ना जरूरी है, उसके साथ अपना जाती रिश्ता बनाने के बाद फिर जब आप उससे मांगते हैं तो वो आपको वो गीत देता है जो जिंदगियों को बदलने वाले हैं। Amen. अगर आपकी अपनी जिंदगी बदली नहीं है, आपकी जिंदगी में खुशखबरी नहीं है, आपकी जिंदगी में मसीह नहीं है, तो आप किसी को खुशखबरी दे नहीं सकते। सो दो बातें सीखना बहुत जरूरी है, अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़ना सीखना, अच्छा तोहफा पेश करना। खुदावंद के हुजूर में जब जाते हैं तो खुदावंद का जो कैरेक्टर है उसको देखकर खुदा ना ताल में ना सुर में पीछे रहता है, उसके ताल और सुर बड़ी परफेक्ट है। सो दोनों चीजें वैसी ही होनी चाहिए। भाई सुभाष, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी कभी। Yes, sir. जी, Same इजाजत here. है। And it was so nice to talk to you. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और खुदावंद ने मौका दिया है कि हम अपने बच्चों को, बेटों बेटियों को, बहनों भाइयों को, जो हमारे पास इस सफर में जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जो आगे सफर है हमारा, इसी तरह से हम भी चल रहे हैं, और जी, जी, यही जी। उनसे भी एक गाइडलाइन समझ लें। जैसे भी है, किसी को जिसने सफर को तय किया, अगर उससे पूछ लें हाँ जी, कि ये सफर कैसे किया, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ये बात जो आज हमने शेयर की है, अगर आप जी। इस पे अमल करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहता कि आपकी राहें जो हैं वो आसान जी। हो जाएंगी, नो, नहीं आसान नहीं होंगी, लेकिन आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि एक बार मैंने ये बात सुनी थी और यहाँ पे मुझे किस तरह से अलर्ट कैसे होना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है बात सारी। जी, सो जी। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल टू यू। खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी नहीं, मैं जिंदगी के लिए। ये तो आज मेरी बारी है थैंक यू कहने का, क्योंकि जो सबक हमने यहाँ बैठकर आपने बच्चों के लिए दिया है वो आमतौर पर होता नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं, प्रस्तिश करते हैं या चर्चेस में जाके प्रीच करते हैं, वी डोंट टॉक लाइक दिस। ये बातें हम बताते नहीं हैं बच्चों को। सो जी, थैंक जी, यू जी। वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद थैंक यू आपको सर। बड़ी लंबी उम्र दे और आपको बहुत बरकत दे, और ज्यादा इस्तेमाल करे और अच्छे अच्छे गीत दे जो रूहों को थैंक यू सर, बदलें, थैंक यू, जिंदगियों थैंक यू। को बदलें। गॉड ब्लेस यू। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। टू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, ऑलराइट जी, खुदा हाफिज।